बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान का दिल एक सफ़ेद कागज़ की तरह है, उस पर वक्त के साथ साथ सोहबत अपना रंग चढ़ाती है। अच्छी सोहबत इंसान को अल्लाह के करीब करती है और बुरी सोहबत नेकियों को गुनाहों में बदल देती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सोहबत का इंसान पर कितना गहरा असर होता है और हमें किन लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है। सोहबत का हमारी ज़िंदगी पर असर होता है। सोहबत का हमारी शख्सियत की तश्कील में एक अहम किरदार है। कुछ घराने ऐसे होते हैं जब उनके यहाँ आप जाते हैं तो आपकी तस्बीह चल पड़ती है, आपके ज़िक्र अस्कार चल पड़ते हैं। कुछ घराने ऐसे होते हैं जिनका रिज़्क आप खाते हैं तो आपकी ज़ुबान पर ज़िक्र जारी होता है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोहबत में आप बैठते हैं तो आपकी तस्बीह चलने लगती है, ज़िक्र का मज़ा आता है। अल्लाह वालों की महफ़िल में हाज़री हमारे अंदर आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा करने का ज़रिया बनती है। ऐसी बाबरकत महफ़िल में हाज़री किसी खुशनसीबी से कम नहीं। इन महफ़िल में की जाने वाली दुआओं पर कबूलियत मिलती है। अल्लाह वाले दुनिया की बात कम और आखिरत की बात ज़्यादा करते हैं, जिसका हमारे मिजाजों पर असर पड़ता है। फरमाया, बेहतरीन महफ़िल वो है जिसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा जाए। इनाम याफ्ता लोगों की महफ़िल हमारे बातिन को रोशन करने का ज़रिया बनती है। हमारे दिल के अंदर अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करती है। ये लोग अल्लाह का वो इनाम है जो हमें अल्लाह के करम की बदौलत नसीब होते हैं। जब कोई इनाम याफ्ता बंदा मिल जाता है तो उसके साथ मुखलिस होकर चलें, उसके बारे में बदगुमानी से बचें। उसकी सोहबत हमारे ज़ाहिर और बातिन पर असर अंदाज होती है। हमारी फैमिली में, मोहल्ले में, इलाके में एक ऐसा बंदा ज़रूर तलाश करें जो दरूद शरीफ से मोहब्बत करने वाला हो, दरूद शरीफ के इश्क में इस कदर गुम हो कि उसकी गुफ्तगू में, उसकी तन्हाइयों में दरूद पाक की कसरत की नेमत मौजूद हो। ऐसा इनाम याफ्ता बंदा आपको दरूद पाक के सफ़र में बेहतरीन रहनुमाई करने का ज़रिया साबित होगा। बाज़ घराने ऐसे होते हैं जिनमें कदम रखते ही तस्बीह रुक जाती है, ज़िक्र रुक जाता है। बाज़ घरानों का रिस्क ऐसा होता है जो हमारे ज़िक्र की तस्बीह में रुकावट का सबब बनते हैं। जिस तरह घरों में बरकत होती है, इसी तरह बाज़ घरानों के अंदर नहूसत भी होती है। जिस घर में कोई भी नमाजी ना हो वहाँ नहूसत होती है। जिस घर में कोई भी दरूद पाक पढ़ने वाला, अल्लाह का ज़िक्र करने वाला ना हो वहाँ रहमत नहीं उतरती। जो बंदा तस्बीह करने का पाबंद नहीं, साथ वो गुनाहों की तरतीब भी चला रहा है, इधर वो गीबत में मुब्तला है, मौसीकी की तरफ मतवज्जे है, नज़रों की हिफाजत नहीं, रिस्क में एहतियात नहीं, हलाल है या हराम, उसके ज़िक्र में रुकावट आने लगती है। फिर मुसलसल गफलत का पर्दा पड़ने लगता है और एक वक्त आता है उससे ज़िक्र की तौफीक छीन ली जाती है। जब हम नेकी करते हैं तो अल्लाह के करीब होते हैं, जब हम गुनाह करते हैं तो हमें हमारा रब हमारे नफ्स के हवाले कर देता है, जो हमें गुनाहों की दुनिया की तरफ राग़िब करके हमारी आखिरत को नुकसान पहुंचाता है। ज़िक्र जारी है तो बख्त के दरवाज़े खुले हैं, ज़िक्र बंद तो बरकतों का सिस्टम भी बंद, और जिससे बरकत रूठ जाती है उसका कुछ नहीं बचता। इनाम याफ्ता लोगों के साथ अल्लाह के अमर से बरकत का निज़ाम चल रहा होता है। जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो हमारे साथ भी बरकत की निज़ाम की वाबस्तगी ज़िक्र की सूरत में ज़ाहिर होती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी सोहबत को तलाश करें, नेक लोगों की महफ़िल में शामिल रहें, उनसे राब्ते में रहें, ताकि हमारी मिजाज, हमारी तबीयत और मिजाज में नेकी का मादा परवान चढ़ सके। अल्लाह करीम आपको मुझे बाअमल दुरूद पाक पढ़ने वाला और पढ़वाने वाला बना दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।